एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने। पिछली बार विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पर बात करते हुए आपने कहा था कि इस सूत्र के प्रयोग से मन और हृदय की दूरी समाप्त हो जाती है और विचार भाव में लीन हो जाता है और इसके साथ ही आगे की संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। आपने ये भी कहा कि तब हम अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर हम न किसी को आहत कर सकते हैं और न ही किसी से आहत होते हैं। ये बात तो सरल है कि हम किसी को आहत न करें, पर हम आहत न हों ये मुश्किल लगता है। कृपया इस उलझन को दूर करें। इसमें कोई भी उलझन नहीं है। वस्तुतः जब तुम अनाहत चक्र में प्रवेश करते हो तो तुम नॉन डूइंग में प्रवेश करते हो, तुम अकर्ता में प्रवेश करते हो। इसीलिए हम आहत करें या न करें ऐसा चुनाव, ऐसा विकल्प तुम्हारे पास नहीं होता। तुमसे जो कुछ भी होता है वो शुभ ही होता है। तुम इस बात की चिंता भी नहीं करते कि तुम किसी को चोट पहुंचाने वाले हो या चोट से बचाने वाले हो। विशुद्ध प्रेम का यही अर्थ है कि वो चिंतन भी नहीं करता चोट पहुंचाने या न पहुंचाने के बारे में। उससे तो जो होता है शुभ ही होता है। तो जब कोई उस अनाहत चक्र में प्रवेश करता है तो वो अकर्ता की दशा में चला जाता है, नॉन डूअर की स्टेट में। उस अवस्था में उसके माध्यम से किसी को चोट पहुंचाई नहीं जाती, वो इसका प्रयास नहीं करता। आम तौर से व्यक्ति जीवन में प्रयास करता है, लेकिन उस अवस्था में वो निष्प्रयास हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है। और दूसरे उसको आहत कर पाएँ या ना कर पाएँ, जो बात पूछी है कि ये मुश्किल लगता है, तो उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। जब तुम उस नॉन डूअर अकर्ता की स्थिति में पहुंच गए हो तो तुम भली भांति ये जानते हो कि दूसरा भी अकर्ता ही है, वो भी माध्यम ही है। तो तुम किसी भी कृत्य को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, उसको एक घटना की तरह लेते हो। जब तुम उसको घटना की तरह देख पाते हो तो तुमको कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारे सारे झगड़े और झंझट किसी भी एक्शन को पर्सनलाइज कर देने से, तुम सड़क पर जा रहे हो, तुम किसी पत्थर से टकरा जाओ, तुम कुछ नहीं करते, तुम अपनी चोट सहलाते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम न देख पाओ और किसी पोल से टकरा जाओ, तुम थोड़ी देर चौंकते हो, आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यक्तिगत एंटिटी, आइडेंटिटी तुमको नहीं दिखाई देती जिससे तुम उलझ सको। चोट तुमको लगी है, शारीरिक चोट की ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और चोट के बहुत सारे तल हो सकते हैं, लेकिन चूँकि तुमको कोई एंटिटी नहीं दिखी है, वहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो चोट के बावजूद भी तुम उसको पर्सनलाइज नहीं करते, तुम आगे चले जाते। लेकिन यही अगर कोई व्यक्ति तुमको धक्का मारते या किसी से अनजाने में ही धक्का लग जाए तो तुम उससे उलझ सकते हो, झगड़ा कर सकते हो। तुम समझदार हुए तो कई बार व्यक्ति को जाने दे सकते हो कि अनजाने में लग गया होगा, तो तब भी तुम बड़े शांत रह सकते हो। अकर्ता की दशा में व्यक्ति शांत बना रहेगा, क्योंकि वो जानता है ये घटनाएं घट रही हैं, कोई करने वाला नहीं। जब इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, तो सब कुछ माध्यम की तरह से घट रहा है। व्यक्ति तुमको अपमानजनक शब्द बोले या तुम्हें किसी तरह से चोट पहुंचाए, शारीरिक, वैचारिक, भावनात्मक, किसी भी तल पर, तुम गहरे में देख सकते हो कि ये बस उसके माध्यम से घट रहा है। तुम अछूते बने रहते, तुम उससे प्रभावित नहीं होते। अनाहत की अवस्था यही है। अकर्ता के स्वरूप को एक बार जानने के बाद फिर तुमको परेशानी नहीं होती, तुम उसका निराकरण कर सकते हो।
तुम उसका समाधान ढूंढ सकते हो, तुम सब कुछ करोगे। करोगे का तात्पर्य यहाँ है कि तुमसे होगा, लेकिन तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम्हें चोट नहीं पहुँचेगी। अभी तो लोगों को इसी बात से चोट पहुँच जाती है कि जो धार्मिक किस्म के लोग होते हैं, ये ईश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है। अच्छा चलता रहे तो सब बड़े खुश रहते हैं, कुछ भी बुरा हो जाए कि ये मेरे साथ क्यों किया, किसने किया, कौन करने वाला है, कहीं कोई करने वाला नहीं। जब तुम इसको जानते हो तो तुम बड़े शांत बने रहते हो, अन्यथा तुम्हारे अंदर एक व्यर्थ का दुख, व्यर्थ की कुंठा प्रतिक्रिया पैदा होती है कि अस्तित्व, अब जैसे अस्तित्व शब्द ही मैं उपयोग करता हूँ, ईश्वर या परमात्मा नहीं, तो कई लोग फिर उस शब्द से भी वही व्यवहार करते हो, कहते अस्तित्व ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। अब अस्तित्व कोई एंटिटी या इंडिविजुअलिटी तो नहीं है कि वो तुम्हें टारगेट करके कुछ कर रही है तो तुम अपना गुस्सा निकाल पाओ या तुम कोई प्रतिक्रिया कर पाओ। लेकिन अगर तुम जैसे ही उसको एंटिटी की तरह देखते हो, तुम प्रतिक्रिया करने लगते हो, तुम खुश होने लगते हो। जिन लोगों ने, धार्मिक किस्म के लोगों ने इस डिवाइन प्रेजेंस को ऐसे ढाला, उन्होंने मनुष्य को बहुत विकृत कर दिया। तुम्हारा कोई काम बन जाए, तुम भगवान जी को लड्डू चढ़ाने निकल लेते, खुश हो, उनको लड्डू चढ़ा के आते हैं। फिर तुम नाराज हो तो उनका लड्डू छीनने की भी कोशिश कर सकते हो। करता नहीं कोई, करना चाहिए तुम लोगों को। जब काम बनाया तो तुमने लड्डू चढ़ाए, तुम्हारे काम नहीं बनाए तो जाके मंदिर से 2-4 लड्डू उठा लो, एक ही बात है। मन तो तुम्हारा करता है क्योंकि तुमने एंटिटी की तरह देखा, तो तुम खुश हुए तो इंडिविजुअल बिहेवियर, दुखी हुए तो इंडिविजुअल बिहेवियर। जिस परमात्मा की या जिस अस्तित्व की बात बुद्ध लोग करते रहे हैं, वो शक्तियों का एक प्रवाह है, वो बस चारों तरफ शक्तियों की तरह बह रहा है। इंटरकनेक्टेड क्रिएटिव फोर्सेज ऑफ एग्जिस्टेंस, वो बस अपना काम करती हैं, किसी को व्यक्तिगत लक्ष्य करके काम नहीं करती। जैसा संयोग, जैसा कॉम्बिनेशन वहाँ पर बन रहा होता है, वो शक्तियाँ वैसा सहयोग कर देती हैं। इसीलिए तुम्हारे हाथ में अपने विचार, अपने भाव, अपनी ऊर्जा के अलाइनमेंट का काम है। सारी आध्यात्मिक साधना इसी की है, इतना काम तुम्हारा है। उस अलाइनमेंट में फिर वो सारी फोर्सेस कहाँ पर किस तरह जुड़ पाएंगी, ये निर्भर करता है तुम्हारे उस बिंदु पर जहाँ पर तुमने अपने विचारों, भावों और ऊर्जाओं को व्यवस्थित कर दिया है। और वो नियमता ही होगा, वही कॉस्मिक लॉ है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। लेकिन भक्तों ने, धार्मिक लोगों ने इसको अलग तरह से गढ़ा है कि तुमको एक्स्ट्रा आशीर्वाद भी मिल सकता है। तुम कुछ कोशिश करोगे तो तुमको उस नियम के अतिरिक्त भी लाभ मिल जाएंगे। सारी कहानियाँ, कथाएं और किताबें ऐसी बातों से भरी पड़ी हैं, और अगर उन कथाओं में तुम यकीन करते हो तो फिर तुम्हारी साधना का और अस्तित्व की शक्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि अगर कोई सत्ता तुम पर व्यक्तिगत ध्यान देगी और तुमको व्यक्तिगत बेनिफिट देगी तो किसी का नुकसान भी कर सकती है। ऐसी कहानियाँ भी हैं, ऐसी कथाएं भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नियमता ही चल रहा है। तुम जैसे वैचारिक, ऊर्जागत, भावगत कॉम्बिनेशन में होते हो, उसी कॉम्बिनेशन के अलाइनमेंट में वो शक्तियाँ तुम्हारे साथ अपना काम करती हैं। तो इस ड्रामे से बाहर आने की ज़रूरत व्यक्ति को है कि वो इंडिविजुअल एक्टिविटी से बाहर हो।
अनाहत चक्र इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वो तुमको उस पर्सनलाइजेशन से, उस व्यक्तिगत स्वरूप में ले जाने से अलग कर देता है। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं। अब जैसे तुम किसी व्यक्ति की तरफ देखो, तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन अगर तुम देखो सचमुच में गौर से, तो व्यक्ति एक बंडल ऑफ एनर्जी है। नाम रूप की पैकिंग अलग अलग हो सकती है, और अगर तुम इस पर बहुत सजगता से देखोगे तो तुमको एक बड़ा ही अजीब सा तथ्य दिखाई देगा कि तुम्हारे आसपास जो लोग आते हैं वो तुम्हारे ही ऊर्जा के तल के अनुसार वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि व्यक्ति नहीं है वो जो आ रहा है तुम्हारे पास, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी है। तो जब तुम्हारा ऊर्जा तल बदल जाता है तो तुम्हारे आसपास आने वाले लोग भी बदल जाते हैं। कई बार पुराने ड्रेस्टिकली विदा भी हो जाते हैं, बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल ढंग से वो गायब हो जाते हैं। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ, क्योंकि अब उस कॉम्बिनेशन में उस एनर्जी के पैकेज की ज़रूरत नहीं रह गई, या व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ता है। कई लोग संबंधों में इसी उलझन से बड़े ग्रस्त हो जाते हैं, चाहे वो संबंध तुम्हारे वैवाहिक रूप के हों, चाहे वो मित्रता के हों, क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी यानी विशेष तरह की ऊर्जा तुम हो। अब तुम अपने को सॉल्व नहीं कर रहे हो, यानी अपनी ऊर्जाओं पर काम नहीं कर रहे हो, अपनी जो इनर वर्ल्ड है उस पर काम नहीं कर रहे हो, और तुम परेशान हो किसी संबंध से, फिर उससे अलग हो जाते हो। तुम सोचते हो कि ठीक है इसको अलग करते हैं। थोड़े ही अंतराल के बाद, थोड़े ही गैप के बाद जब कोई और व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है, तुम फिर जागरूक होकर देखोगे, तुम देखोगे कि नाम रूप की पैकिंग थोड़ी बदली हुई है, लेकिन है ये वही द सिमिलर बंडल ऑफ एनर्जी, सेम एक ही जैसी ऊर्जा तुम्हारा पीछा ही करती रहती। जब तक तुम उसका समाधान नहीं ढूंढ लेते, तुम्हारे पास आगे जाने का कोई उपाय नहीं। तो व्यक्ति भी जो व्यक्ति की तरह तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बंडल ऑफ एनर्जी की तरह ही है। अगर तुम उसको वैसे देख पाओगे तो तुम उससे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ोगे, इंडिविजुअल फाइट उसके साथ नहीं करोगे। समझ रहे बात को? अभी तो लड़ाई तुम्हारी व्यक्तिगत बन जाती कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कहा। व्यक्ति कोई नहीं कह रहा है, वो तो एक खास किस्म का कॉम्बिनेशन है, खास किस्म का संयोग है। वो संयोग बदल जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो जब कोई ये चीज़ देख लेता है तो फिर वो आहत क्यों कर होगा, वो आहत हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम अपने सारे भौतिक जगत में अगर देखें तो अगर बाहरी चोटों की हम बात देखें तो उसमें हम इस चीज़ को बहुत साफ साफ जानते हैं कि सब परिस्थितिगत कॉम्बिनेशन है जो हमको चोट पहुंचाते हैं। अगर फाइनेंशियल चोट मान लो, आर्थिक चोट तुम्हें लगने वाली हो तो उसका भी कॉम्बिनेशन है, गणित है। तुमने ये किया तो तुमको चोट लगी। तुम जुआ खेलने गए तो सारी संभावना थी कि तुम गंवा भी सकते हो। तुमने ऐसा दांव खेला था कि जिसमें चोट लगने की पूरी संभावना थी, तुमने चोट खाई। अब तुम रोकर किसी को दोष नहीं दे सकते कि मुझे चोट क्यों लगी, मुझे आर्थिक नुकसान क्यों हुआ। तुम शेयर मार्केट में डालोगे, तुम्हें जितनी जानकारी है उतना ही करोगे, लेकिन वो मार्केट अपने ढंग से मूव कर रहा है। तो निवेश के साथ वहाँ भी तुम पूरी तरह जब तैयार हो कि इस बाज़ार के बदलने के साथ तुम्हारे निवेश में कुछ भी हो सकता है, तो तुम चोट का अनुभव नहीं करते, तुम शांत रहते हो। तो जो अच्छा निवेशक आर्थिक बाज़ार में भी है वो शांत है, क्योंकि वो गणित जानता है, ऐसा ही होता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए वहाँ भी कोई चोट नहीं लगती। जितनी भी परिस्थितियाँ हैं भौतिक, उनके अपने कॉम्बिनेशन हैं, उनके अपने नॉर्म हैं, उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। तुम छत से कूद जाओगे,
चोट लगेगी। तुम बड़े एथलीट हो गए, जंप करने में कुशल, तो शायद ना लगे। तो पहले तुमको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाई जंप के, फिर तुम कूदोगे तो नहीं लगेगी। इसलिए चोट की सारी बातें बड़ी रिलेटिव हैं, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने को विकसित करने की, अपने को सुलझाने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर उलझाव है उसको सुलझाने की ज़रूरत है। और अनाहत चक्र एक कंप्लीट सुलझाव है, द कंप्लीट सल्यूशन है। अनाहत में प्रवेश ही वही व्यक्ति करता है जो अपने उलझाव गिरा चुका होता है। इसीलिए उसको विशुद्ध प्रेम का केंद्र कहते हैं। विशुद्ध प्रेम आता ही तब है जब अब तुम किसी उलझाव के शिकार नहीं हो। जब तक तुम किसी न किसी उलझाव के शिकार हो, तुम प्रेम में नहीं हो सकते। और जो प्रेम उलझाव के साथ आते हैं वो उलझाव के साथ ही विदा होते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। तो इसलिए न चोट करने का कोई उपाय है वहाँ पर, न चोट पाने का कोई उपाय है।